हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम समझेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरह के बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ में जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जो काफी दिनों से चल रहा है, उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है। और सारांश में ये समझेंगे कि आने वाले दिनों की रणनीति किस तरह की बनाई जा सकती है। यहाँ पे हम तीनों प्रकार के ट्रेडर्स को लेकर बात करने वाले हैं। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, मिड टर्म ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो, तीनों रेफरेंस में यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहला काम आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन दबा देना चाहिए, सो दैट जितने भी यहाँ पे वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। देखेंगे काफी दिनों से ये जो डॉलर है लगातार लोअर हाइज लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, एक मंदी के ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ जा रहा है, जो कि बता रहा है एक स्ट्रांग मंदी का इशारा यहाँ पे कर रहा है। बट देखेंगे कुछ दिनों में यहाँ पे एक उछाल देखने मिला है, जो कि जो अमेरिका का पॉजिटिव डेटा एंड सपोर्टिव पॉलिसीज थी उसके चलते यहाँ पे ये उछाल देखने को मिला है। ये उछाल ट्रेंड चेंज में तब तक कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जब तक ये 99.5 के ऊपर बंद नहीं दे देता है। ये स्विंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर बंद करता है तो हम यहाँ पे आशा रख सकते हैं कि ये ट्रेंड चेंज की संभावनाएं बढ़ेगी। उसके ऊपर 101.800 का लेवल देखने मिल सकता है। ठीक है। अभी कुछ फंडामेंटल स्पेसिफिक कुछ ज्यादा न्यूज नहीं है ऑस्ट्रेलिया के करेंसीज को लेकर है। आरबीआई ने, जो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने क्लियरली बताया कि वो यहाँ पे 1 से 2 महीने में फर्दर रेट कट करने का सोच रहे हैं। मतलब ये एक न्यूज है। दूसरा ईरान को लेकर है कि ट्रम्प ने वार्न किया है ईरान को कि भाई जो भी आप न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, उसको बिल्ड करने का काम कर रहे हो, उसको बंद कर दीजिए, वरना आप पे फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उसके चलते उसके आगे कोई अभी फंडामेंटल न्यूज नहीं है, तो बात सिर्फ टेक्निकल्स की हुई। अगर हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखेंगे किस तरीके का माहौल है, अगर हम देखेंगे पिछले कुछ दिनों में लगातार भाव जो है अपने प्रीवियस हाई के ऊपर, प्रीवियस लो के ऊपर बंद कर रहा था, उसके नीचे बंद नहीं कर पा रहा था, जो कि बता रहा था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है लगातार। बट हम देखेंगे पिछले सेशंस में यहाँ पे ये स्विंग के नीचे बंद किया गया। ना ही सिर्फ बंद किया गया, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो भी बनाया गया है, जो बता रहा है कि अब शायद जो ये बाउंस आया था, ये उछाल आया था, अब जाके ये वापस जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, उसको कंटिन्यू कर सकता है। फिर भी हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन से है इमीडिएट बेसिस पे। तो 97.20 और 97.50 का जो लेवल है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसको ब्रेक किया तो सिर्फ सीधा यहाँ पे जो, यहाँ जहां से रैली शुरू हुआ था वहां पे प्राइस आ सकता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में या ये हफ्ते में डॉलर इंडेक्स में मंदी एक्सपेक्ट की जा सकती है, जिसके चलते बाकी करेंसीज को यहाँ पे फायदा डेफिनेटली देखने मिलेगा। ठीक है। सो अगर हम एक सारांश में बात करें कि किस तरीके का माहौल है, तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे अभी मंदी का ही सिनेरियो बनता जा रहा है, मंदी का इशारा कर रहा है। अब तेजी कब तक नहीं बनेगा, जब तक ये 99.5 का लेवल को पार ना करे तब तक यहाँ पे तेजी के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरे करेंसीज को लेकर। देखेंगे यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी काफी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे लगातार हायर हाइज हायर लो का ये क्रिएशन करता जा रहा है एंड एक स्ट्रांग ट्रेंड को ये कंटिन्यू करता जा रहा है। अगर हम बात करेंगे कहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, तो देखेंगे प्रीवियस रेजिस्टेंस था जहां पे भाव ने ब्रेकआउट दिया था, जिस पॉइंट से, वही पॉइंट पे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है, बहुत प्यारा सा सपोर्ट लिया गया है। साथ साथ में ये ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट है। साथ साथ में हम देखेंगे 21 दिन के एवरेज का भी यहाँ पे एक सपोर्ट है। मतलब कॉन्फ्लुएंस, यहाँ पे सपोर्ट का एक कॉन्फ्लुएंस देखने मिल रहा है। दूसरा हम बात करेंगे इंडिकेटर स्पेसिफिक, तो यहाँ पे क्लीन हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, जो कि इशारा कर रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लस हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, ये इशारा कर रहा है आने वाली तेजी का। तो यहाँ पे क्लियरली मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड एकदम तेजी की तरफ ही देखने मिल रहा है। बात करते हैं कौन सा लेवल के ऊपर तेजी बन सकता है। 1.1680 के ऊपर जो कि अभी चल रहा है, उसके ऊपर बंद दे दिया डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे 1.1800 से 1.2000 का लेवल आराम से देखा जा सकता है यूरो यूएसडी में, जो कि मिड टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा टारगेट बन सकता है। बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेसिफिक। अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो किस तरीके का माहौल है ये हम देखते हैं। अगर देखेंगे काफी दिनों से यहाँ पे प्रीवियस स्विंग के ऊपर यहाँ पे बंद नहीं दिया था,
यहाँ पे हमको पहली बार बंद देखने मिला प्रीवियस स्विंग के ऊपर, फिर जाके वापस रीटेस्ट एंड फिर यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएशन करता हुआ प्राइस जाते हुए देखने मिल रहा है। बात करेंगे मोमेंटम इंडिकेटर 50 के ऊपर है, जो कि यहाँ पे ये बता रहा है कि जो मोमेंटम है ये भी अभी ट्रेंड के फेवर में है। मतलब ये बहुत अच्छा यहाँ पे साइन बन रहा है। अभी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करेंगे, यहाँ पे कुछ फ्लैग एंड पोल जैसा बनता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म में अगर 1.1700 का लेवल ब्रेक करता है तो 1.1730 1760 का लेवल आराम से शॉर्ट टर्म में देखा जा सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी ये फायदे का ही सौदा देखने मिल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम, आवली टाइम फ्रेम और जितने भी छोटे टाइम फ्रेम थे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म का ही इशारा देखने मिल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ सारांश के रूप में, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे एक तेजी का ट्रेंड हमको क्लियर देखने मिल रहा है। ठीक है, बात करते हैं यूएस ऑयल को लेकर। यूएस ऑयल को देखेंगे तो लगातार काफी दिनों से ये एक कंसोलिडेशन में है और बड़े रेंज के साथ साथ छोटा एक रेंज भी इसने बनाया है। 65 के लेवल से एक बार, दो बार, तीन बार बाउंस दिखाया है, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो बाउंस है ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बार बार 69 के लेवल से, 70 के लेवल से ये रिजेक्शन लेके प्राइस वापस नीचे आता हुआ देखने मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो टैरिफ का जो गेम चल रहा है उसके चलते हुए यहाँ पे बार बार हायर प्राइस पे, ऊपर के भाव पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, जो ये बता रहा है कि प्रेशर टैरिफ का यूएस ऑयल पे क्लियरली बना हुआ देखने मिल रहा है। ठीक है, बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। अगर हम देखते हैं इसको 1 घंटे के चार्ट पे, तो यहाँ पे ये जो एक बाउंस आया था, जो उछाल आया था, लगातार हायर हाइज हायर लो बनाते हुए चल रहा था। अब क्या हो रहा है, इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करते लोअर हाइज लोअर लो बनाना शुरू कर दिया है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो मूव आया था ये क्लियरली यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि ये बता रहा है कि अब ये लो आने की पूरे पूरी संभावनाएं है। मतलब वापस 65 का लेवल आने की पूरे पूरी संभावना है, और एक बार 65 का लेवल तोड़ दिया तो फिर नीचे 60 का लेवल आने की बहुत ज्यादा संभावना है। मतलब यहाँ पे ये देखने मिल रहा है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये अभी यहाँ पे मंदी का ही इशारा कर रहा है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड अभी यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। मतलब यूएस ऑयल अभी कोई तेजी के लिए देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं गोल्ड के बारे में, जो कि काफी अच्छा मूव दिखाया है। यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेसिफिक, तो यहाँ पे 3365 का जो लेवल था वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए था, मिड टर्म ट्रेडर्स के लिए था, जिसके ऊपर बहुत अच्छे से बंद दे दिया है। मतलब क्या है, यहाँ पे 3440 का लेवल आराम से देखा जा सकता है आने वाले दिनों में, जो कि शॉर्ट टर्म मिड टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा टारगेट बन सकता है। अगर हम बात करें ट्रेंड स्पेसिफिक, तो ये 21 दिन के एवरेज के ऊपर लगातार अपने आप को सस्टेन कर रहा है, अपने आप को संभाल रहा है, जो कि बता रहा है कि जो शॉर्ट टू मिड टर्म ट्रेंड है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्पेसिफिक, तो ये जब तक 3440 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को, तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनको यहाँ पे दूर रहना चाहिए। जैसे ही इसके ऊपर एक अच्छा बंद दे देता है तो ये जो रेंज है करीब 200 पॉइंट का रेंज है। मतलब ऊपर का टारगेट निकल के आएगा 3600 से 3650 का लेवल ऊपर में निकल के आएगा, जो कि काफी इजीली देखा जा सकता है। मतलब अगर 3440 के ऊपर बंद दे दिया तो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंड देखने मिल सकता है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे काफी अच्छा टेक्निकल पैटर्न बनाते बनाते हुए इसने ये मूव कंटिन्यू किया है। देखेंगे यहाँ पे एक प्यारा सा यहाँ पे क्या है, एकदम ट्रेंड लाइन देखने मिल रहा है, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, साथ में ये स्विंग है उसका भी ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एवरेज पे रीटेस्ट एंड वापस ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ये काफी प्यारा टेक्निकल पैटर्न है, जो कि यहाँ पे इसने बनाते हुए ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। बात करेंगे अभी के लेवल पे, तो यहाँ पे 3380 का जो लेवल है ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बनेगा शॉर्ट टर्म में, जो बायर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट आया था। जो टेक्निकल का कॉन्सेप्ट है चेंज इन पोलैरिटी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट बनता है आने वाले टाइम में, ये कॉन्सेप्ट है चेंज इन पोलैरिटी का। तो यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड बन सकता है, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड बन सकता है। तो अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे गोल्ड में फायदे का सौदा बनता जा रहा है। यहाँ पे फंडामेंटल्स भी सपोर्टिव में है। क्यों? बिकॉज जितनी अनसर्टेनिटीज बढ़ेगी टैरिफ को लेकर जियोपॉलिटिकली, उतना ही लोग यहाँ पे सेफ असेट्स पे देखने की कोशिश करेंगे। इंस्टीट्यूशंस है वो अपना पैसा यहाँ पे सेफ असेट्स में लगाने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते यहाँ पे गोल्ड में तेजी देखा जा सकता है। तो अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करें,
जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही मंदी के ट्रेंड में है। यूरो यूएसडी है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही तेजी के ट्रेंड में है। यूएस ऑयल शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही मंदी के ट्रेंड में दिख रहा है। एंड गोल्ड शॉर्ट टर्म, मिड टर्म तेजी के ट्रेंड में है। एंड लॉन्ग टर्म 3440 के ऊपर तेजी के ट्रेंड में बदल जाएगा, जो कि एक यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड बन सकता है। सो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए ए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।